हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? इस सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो कि अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड होता है एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज, नाउन से मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी का भी नेम होता है वो नाउन कहलाता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। देखिए, नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सेंटेंस में नाउन के समान काम करता है। यानी नाउन क्लॉज क्या करता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि सेंटेंस में नाउन के समान काम करता है। अब देखिए, नाउन का क्या काम होता है सेंटेंस में? देखिए, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक नाउन भी होता है। अब देखिए, व्हाट ही सेड इज ट्रू। इज ट्रू ये प्रिंसिपल क्लॉज है और व्हाट ही सेड ये इस सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखिए, इज ट्रू सत्य, क्या सत्य है? व्हाट ही सेड ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्हाट का जो आंसर आता है वो नाउन क्लॉज होता है। ज्यादातर मामलों में ये होता है जब हम किसी सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो वो नाउन क्लॉज होता है। दूसरा है द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी। देखिए, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू लिव, यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, टेल मी। अब ये टेल जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वेयर यू लिव, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यहां पर भी किसका आंसर निकल रहा है? व्हाट का आंसर निकल रहा है। थर्ड है द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन कार्य करता है। जैसे देखिए, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो इन है इसका ऑब्जेक्ट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट फोर्थ, द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन काम करता है। जैसे देखिए, दिस इज, अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कौन करता है? वेयर यू लिव, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। इसमें देखिए, द फैक्ट दैट यू आर गिल्टी, अब ये है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द फैक्ट गिव्स मी पेन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये द फैक्ट है, ये नाउन है और इसका अपोजिशन दैट यू आर गिल्टी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में हम समझते हैं क्या? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो देखिए, इसको नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सेंटेंस में क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। दूसरी बात, एडजेक्टिव क्लॉज एक रिलेटिव क्लॉज भी होता है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। देखिए, यहां पर ये रिलेटिव क्लॉज में यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन भी दिए हुए हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इस प्रकार। देखिए, इसमें जैसे रमेश, हुज फादर इज ए टीचर, इज एन आईपीएस। अब रमेश को कौन क्वालिफाई कर रहा है? हुज फादर इज ए टीचर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो रमेश को क्वालिफाई करता है। रमेश इज एन आईपीएस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही गिव मी अ बुक विच इज इंटरेस्टिंग,
अब अ बुक है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज कर रहा है और ये इस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लोज है। इस प्रकार एडजेक्टिव क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और देखिए द बॉय हु टॉप द क्लास वाज अवॉर्डेड। अब यहां पर द बॉय वाज अवॉर्डेड ये प्रिंसिपल क्लोज है और इसमें आए हुए द बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज। फिर देखिए द मैन whom you met yesterday is my friend। अब द मैन इज माई फ्रेंड ये प्रिंसिपल क्लोज है और इस प्रिंसिपल क्लोज की जो ये नाउन है द मैन इसको क्वालिफाई कर रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज। थर्ड है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होता है? तो देखिए एडवर्ब क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो प्रिंसिपल क्लोज में प्रयुक्त वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बतलाता है यानी उसको क्वालिफाई करता है। अब एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ये क्लॉज है वो व्हेन, व्हाइल, एज और अंटिल से स्टार्ट होता है। देखिए इस उदाहरण से हम समझते हैं व्हेन इट इज विंटर वी फील कोल्ड। अब यहां पर व्हेन इट इज विंटर ये एडवर्ब क्लॉज है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सेकेंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ये वेयर और वेयर एवर से भी स्टार्ट होता है, जैसे यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि एक एडवर्ब क्लोज है। थर्ड है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। पर्पज दैट और लेस्ट से स्टार्ट होता है, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहां पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो कि एक एडवर्ब क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज। फोर्थ है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। ये बिकॉज, सिंस और दैट से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए यू विल सक्सीड बिकॉज यू वर्क हार्ड। अब बिकॉज यू वर्क हार्ड ये एडवर्ब क्लोज है यानी सबऑर्डिनेट क्लोज है और यहां पर ये प्रिंसिपल क्लोज है। फिफ्थ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये सो और सच से स्टार्ट होता है, लाइक वी वॉकड सो फास्ट दैट ही अराइव्ड इन गुड टाइम। यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सिक्स है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ, वेदर और अनलेस से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए इसमें वी इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। यदि वह कठिन मेहनत करता है तो ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। इस प्रकार ये सबऑर्डिनेट क्लोज, इसके प्रकार और इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।